नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रयास आपको धार्मिक स्थल व पौराणिक स्थल दर्शाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में बने फिरोज शाह तुगलक के महल में, जिसे गुजरी का महल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने यह महल अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था। इस महल को 1354 में बनवाया गया था। बताया जाता है कि हिसार फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है दुर्ग। हिसार 4 दरवाज़ों के अंदर एक दुर्ग में बना हुआ था। 4 दरवाजे थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। आइए दोस्तों, इस महल को अंदर से देखेंगे और जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के इस महल और गुजरी महल, जिसे हम प्रेम का प्रतीक भी सुनते हैं। आपको सुनने में आया होगा कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है इस जगह को। आइए देखेंगे और फिरोज शाह तुगलक की कुछ ऐसी बातें और महल के बारे में कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं गुजरी महल हिसार को। हिसार ईसुयार फारसी भाषा के शब्द से हिसार बना है, जिसका अर्थ है दुर्ग। मैं बता दूं आपको, जो हिसार, जो ये गुजरी महल है, ये पूरा एक दुर्ग, एक किले के रूप में बना हुआ था, जो 4 दरवाजों के अंदर बंद, जो हमने पहले बताया आपको कि 4 दरवाजे थे। आइए, फिरोज शाह तुगलक का महल तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ। आइए बताते हैं कि बनाने का, जो ये महल बनाया गया है, इसको बनाने का क्या कारण है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने यह किस कारण से महल बनवाया था। बताया जाता है कि इस महल में, जहाँ ये महल बना हुआ है, यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर कबीले के लोग रहा करते थे। कबीलों में गुर्जर जाति के लोग रहते थे, जो दूध बेचने का काम करते थे। बताया जाता है कि वो इस जंगल के रास्ते से दूध बेचने जाने का काम किया करते थे। और फिरोज शाह तुगलक को शिकार करने का बहुत शौक था, जो अक्सर यहाँ इस घने जंगल में शिकार करने के लिए आया करता था। और उस कबीले के अंदर एक गुजरी, जिसका नाम मृगनयनी था, वो यहाँ दूध बेचने के लिए जाती थी। एक बार फिरोज शाह तुगलक शिकार करते करते प्यास लगने के कारण बेहोश हो गया। उसी समय गुजरी ने उसे दूध पिलाया। वहीं से फिरोज शाह तुगलक की मुलाकात मृगनयनी से हुई। बताया जाता है मृगनयनी बहुत सुंदर थी और वहीं से फिरोज शाह तुगलक और गुजरी के बीच में प्रेम हुआ और फिरोज शाह ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा, परंतु गुजरी ने अपने माता पिता के कारण उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी कारण से फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर यह महल बनवाया। अभी आप देख रहे हैं, ये जो सामने सिंहासन आपको नजर आ रहा है, यहाँ बैठ करके फिरोज शाह तुगलक कचहरी लगाया करते थे। और ये इस सिंहासन के नीचे 80 फीट गहरा कुआं बताया जाता है। बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने यह कुआं सिंहासन के नीचे इसलिए बनवाया था कि जिस दिन मैं किसी स्वार्थ के वश होकर के कोई फैसला लूं, कोई निर्णय करूं, उसी दिन यह सिंहासन टूट जाए और मैं इस कुएं में गिर जाऊं। ये दीवाने आम, इस महल का सबसे खास हिस्सा, फिरोज शाह तुगलक के महल में दीवाने आम जो होता था, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की कचहरी लगती थी। और ये देखिए, पहले के समय में भी ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर फॉर्म होती थी, बहुत सुंदर नक्काशी का काम। एक एक पिलर पर, इस दीवाने आम में एक एक हिस्से पर आप देख पा रहे हैं।
और ये सामने आपको लाट की मस्जिद नज़र आ रही है। बताया जाता है कि जब यहाँ कोई भी पानी का साधन नहीं होता था, तब फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी से ला करके नहर हिसार तक पानी की व्यवस्था की थी और यहाँ पर एक बहुत सुंदर नगर बसाया था। सबसे बड़ी बात, इस महल को मात्र 2 सालों में तैयार करवाया गया था। ये कारीगरी आप देख रहे हैं। पहले के समय में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इस महल को बनाने में किया गया है। और ये हिसार का जो गुजरी महल है, सबसे बड़ी खासियत इसकी कि ये तहखानों के लिए जाना जाता है। ये देखिए, हम तहखाने में प्रवेश कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसके किसी भी कोने में, किसी भी कमरे से आप चलना शुरू करें, पूरे महल में घूम करके उसी कोने पे आप वापस आ सकते हैं। बताया जाता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सम्राट बनने से पहले शहजादा फिरोज मलिक के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक व रानी गुजरी की प्रेम कहानी के ऊपर काफी सारे लोकगीत भी बने हुए हैं।
अब यह महल खंडर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने की आवश्यकता है। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे यही गुजारिश कि यहाँ गंदगी ना फैलाएं। आज हमने प्रेम का प्रतीक जाना जाने वाला फिरोज शाह तुगलक या गुजरी का महल देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें